कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी या अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं होता, क्योंकि जो लोग दीपावली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत ही बड़ा अवसर होता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा भी प्राप्त होती है और इस दिन किए गए पुण्य कार्यों से पुण्य का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन दीपदान करने के अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है और प्रसाद के रूप में आपको आंवला भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित भी करना होता है। आंवले का दान भी इस दिन करना होता है और स्वयं भी आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ में इस दिन त्रिदेवी देवताओं का, जो कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साथ में त्रिदेवियां यानी देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी का भी वास होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर स्नान दान पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और इसी कारण से यह त्योहार बहुत ही विशेष होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसी कारण से इसे सतयुगा आदि के नाम से भी जाना जाता है। आंवले का सेवन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे जल्दी ही कोई बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। आंवले के पेड़ में जहां भगवान विष्णु वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आंवले के पेड़ की छाया में भोजन पकाकर खाने और आंवले के सेवन से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। इस बार साल 2025 में आंवला नवमी का व्रत 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:06 पर और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:03 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 6:38 से लेकर सुबह 10:03 तक। आंवला नवमी के दिन आपको आंवले के पेड़ की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको आंवले का पेड़ मिल जाए, आप उसका पूजन जरूर करें। आप यदि शहर में रहते हैं तो भी आपको मंदिर में या कहीं पर भी आंवले का पेड़ मिल जाएगा। पेड़ के नीचे आप पहले अच्छी तरह से साफ सफाई करें, उसके बाद घर से ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, जिसमें आप एक थाली में कच्चा दूध और जल मिलाकर रख लें। चंदन, धूप, दीप, अक्षत, पेड़ पर लपेटने के लिए कच्चा सूत या फिर कलावा, और अगर आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप 108 परिक्रमा की गिनती ना भूलें। इसके लिए आप कोई भी सामग्री जैसे गेहूं के 108 दाने या चावल अक्षत के 108 दाने या फिर कोई भी दान की जाने वाली सामग्री को 108 की संख्या में रख सकते हैं। इसे आप परिक्रमा करते समय अपने साथ रखें और जैसे ही एक परिक्रमा पूरी हो तो आप पेड़ की जड़ में जहां से आपने परिक्रमा शुरू की है, वहां पर किसी पात्र में आप इस सामग्री को अपने हाथ में अपने अक्षत या गेहूं का दाना लिया है, उसे समर्पित करते जाएं। इस तरह से 108 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी और आपको परिक्रमा करने में आसानी भी होगी। कच्चा सूत आपको यदि हो सके तो 3 या 5 बार या 7 बार लपेटना चाहिए, या फिर 108 बार भी आप लपेट सकते हैं। तो फिर उतना ही आपको कलावा या कच्चा सूत लेकर जाना होगा। 108 बार कच्चा सूत लपेटना सभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई आपकी मनोकामना हो या आपकी कोई मनोकामना पूरी होती है, तब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार कच्चा सूत या कलावा आंवले के पेड़ के तने पर बांध सकते हैं। और भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, नैवेद्य या इस दिन बहुत सी जगह पर खीर पूरी का भी भोग आंवले के पेड़ को अर्पित किया जाता है।
इसके अलावा आप फलाहार भी बनाकर ले जा सकते हैं। पूजा करने के बाद आप पेड़ के नीचे ही बैठकर प्रसाद रूप में फलाहार या आंवले का सेवन कर सकते हैं और जो भोग फल मिठाई के रूप में अर्पित किया है उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर यदि भोजन किया जाए या फलाहार या कुछ भी सात्विक चीजों का अगर सेवन किया जाए तो उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले आप आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर डालें, पुष्प और काले तिल अर्पित करें, ओम धात्रे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। अब आंवले के तने को स्पर्श करके तिलक लगाएं, धूप दीप जलाकर रखें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय ओम धात्रे नमः इस मंत्र का ही आपको जाप लगातार करना होता है। धूप दीप जलाकर पेड़ की आरती उतारें और उसके बाद पेड़ में वास करने वाले सभी त्रिदेवों और त्रिदेवियों को प्रणाम करें। ओम धात्रे नमः इस मंत्र का जाप करते करते आपको पेड़ की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी है। आपकी जैसी इच्छा हो कि 3, 5, 7, 11, 21 या 108 बार आप उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद पेड़ को एक बार फिर से प्रणाम करें और जो भी फल मिठाई नैवेद्य आपने पेड़ को अर्पित किया है वह आंवले के पेड़ की जड़ में आप किसी दोने में या किसी पात्र में रखकर मिट्टी के बर्तन में रखकर भी पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं और आंवले के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह जरूर करें। साथ में आप थोड़ा सा जल भी पेड़ की जड़ में रखकर आ सकते हैं और मिट्टी के कुल्हड़ में भी आप यह जल रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी आप पेड़ की जड़ में जरूर रखें। इसका दान आप किसी भी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं और साथ ही इस दिन आंवले का दान भी जरूर करना चाहिए। ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान का जन्म जन्मांतर तक पुण्य प्राप्त होता है। और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर कुछ न कुछ खाने की चीजों का सेवन भी जरूर करें। ऐसा करने से तन और मन स्वस्थ रहता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले का ही दीपदान भी किया जाता है, जिसमें 3, 5 या 7 आंवलों को ऊपर से थोड़ा सा गड्ढा करके काट कर उसमें गोल बाती रखी जाती है। घी की बाती आपको जलानी चाहिए। यदि घी है तो आपको घी की बाती जरूर जलानी चाहिए, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन आंवलों का दीपदान आपको करना होता है। जैसे मंदिर में एक आंवले का दिया आप रखें। इसके अलावा आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हैं वहां पर भी आप दीपदान करें। तुलसी जी के पौधे में आंवले का दीपदान किया जा सकता है। जिन आंवलों का आपने दीपदान किया है अगले दिन आपको सुबह की पूजा करने के बाद उन आंवलों को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आपने सुहाग की सामग्री से या जो भी हाथ में सामग्री लेकर परिक्रमा की है उसका भी आपको दान कर देना चाहिए। अक्षत या गेहूं के दाने अगर लेकर आपने परिक्रमा की है तो उसमें आप थोड़े और अक्षत और गेहूं मिलाकर उसको आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय ना हो तो शाम के सूर्यास्त से पहले पहले तक आप आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं। इस विधि से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। यदि आंवले का पेड़ आपको ना मिले तो आंवले की टहनी को किसी गमले में रोप कर भी आप पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले की टहनी या आंवले का फल नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले आप टहनी तोड़कर ला सकते हैं और अगर आप घर पर आंवले की टहनी का पूजन करते हैं तो आंगन में या फिर चौकी के आसपास परिक्रमा करने की जगह हो, इस तरह से आपको गमला रखकर फिर पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से आंवले के पेड़ का पूजन किया है उसी तरह से आप घर पर भी टहनी के आसपास पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।